सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, जय जवान। देशवासियों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं भी बड़ी उलझन में हूँ, आपके पास कोई जवाब हो तो ज़रूर दें। हमारे देश की आर्मी 1935 में अंग्रेज़ों ने खड़ा किया था। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो आर्मी सेम टू सेम वही ऑफिसर, सारा सब कुछ वही हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने अपने हैंड ओवर कर लिया। वही रूल रेगुलेशन, सारा सब कुछ वही। तो ऐसा क्या हुआ कि आज भी हमारी सेनाओं में, तीनों सेनाओं में या पैरामिलिट्री में, पुलिस में, कि ऑफिसर का बच्चा ही ऑफिसर भर्ती हो रहा है। वजह क्या है? मेरी जहाँ तक सोच है कि ख़ानदानी अफसरशाही हमारे देश में इतनी भयंकर है। मैंने जो आज तक जो सर्वे किया है कि पूरा हमारा देश 10,000 परिवारों पे निर्भर है अफसरशाही में। उन्हीं के बच्चे अफसर भर्ती हो रहे। क्या एक गरीब के या किसान के 1 या 2% बड़ी मुश्किल से भर्ती हो पाता है? वजह क्या है इसकी? क्या रीज़न है? कभी किसी ने इसके बारे में सोचा या किसी ने जानने की कोशिश किया? इसकी वजह है, जो आप एनडीए रिटर्न टेस्ट देते हो, मैक्सिमम बच्चे एनडीए पार कर लेते हैं, पास हो जाते हैं। उसके बाद एसएसबी जो होता है, उसके मैंने खुद देखा है, वहाँ जो फॉर्म फिलअप होता है उसके अंदर उसके फादर की रैंक भरी जाती है कि आपके पिताजी क्या है। ऐसा क्यों भाई? देश का नागरिक है, पिताजी से उसका क्या ताल्लुक है? क्वालिफिकेशन आप उसकी चेक करें, उसके पिताजी की क्यों कर रहे हैं? अगर दी आपका पिताजी कोई डीआईजी है, आईजी है, आईपीएस है या कुछ भी है तो आप उस इंटरव्यू में पास हैं, अन्यथा है। मेरे हिसाब से वजह यही है। नहीं तो आप कहीं भी हिंदुस्तान में कोई आरटीआई लगा लीजिए, कुछ भी चेक कर लीजिए, आपको क्लियर पता लग जाएगा कि सिस्टम क्या है, क्या वजह है। किसी डिफेंस कॉलोनी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कि क्या वजह है कि अफसर के ही बच्चे अफसर भर्ती क्यों होते हैं। एक बच्चा 90% से लेके 99% तक मार्क लेता है, लेकिन उसको शौक है कि मैं देश की सेवा में जाऊं, एक सैनिक बनूं, मेरे भी कंधे पे ताज हो, सितारे हों, लेकिन वो भर्ती नहीं हो पाता। सिविल में कहीं भी हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसका रीज़न क्या है? तो हर देशवासी का ये फ़र्ज़ है, मेरा अकेले का नहीं है, कि वो सरकार से पूछे कि वजह क्या है कि अफसरों के ही बच्चे अफसर क्यों भर्ती हो रहे हैं, इसके रीज़न क्या है। तो इस विषय में आप जो विचार रखना चाहें, जो भी कुछ रखना चाहें, ज़रूर बताएं मेरे को। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान।